और फिर अल्लाह ने एक फ्रेमवर्क भी दिया इंसानों को कि हाउ टू गाइड योर सेक्सुअल डिज़ायर्स। तो सबसे पहले ये। दूसरा देखें, कोई डाउट नहीं है, मैं आपको अगर बताऊं तो साइकोलॉजी की लैंग्वेज में हम मेरी एज ग्रुप के जो लोग हैं उन्हें मिलेनियल्स कहते हैं। मिलेनियल्स वो लोग हैं जो 90s या लेट 80s में जिनकी बर्थ हुई, और जो 2000 के बाद जिनकी बर्थ हुई है वो जेन जी कहलाते हैं, जनरेशन जी। तो आपको पता है कि साइकोलॉजिस्ट के नज़दीक और सोशोलॉजिस्ट के नज़दीक सबसे कीमती जनरेशन इस वक्त वो मिलेनियल्स की। और उसकी वजह ये है कि मिलेनियल्स यानी जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, हमने 90s भी देखे हुए हैं, अर्ली 2000s भी देखे हुए हैं, और आज भी देख रहे हैं। और हम वो जनरेशन है जिसने टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को अपनी आंखों से विटनेस किया। यानी हमने इंटरनेट की ग्रोथ अपनी आंखों से देखी है, हमने कंप्यूटर्स की, मोबाइल फ़ोन्स की, स्मार्टफोन्स की ग्रोथ अपनी आंखों से देखी है, हमने ट्रेंड्स चेंज होते देखे, हमने बाकायदा मीडिया के ट्रेंड्स चेंज होते देखे कि किसी ज़माने में पाकिस्तानी ड्रामास क्या होते थे और अब क्या है, किसी ज़माने में इवन बॉलीवुड मूवीज़ क्या होती थी और अब क्या है, उनके सॉन्ग्स के लिरिक्स क्या होते थे और अब क्या है। और हमने देखा है कि हॉलीवुड किस तरह मतलब इस डगर पे गया कि अब वो एक्सट्रीम लेवल की हाइपर सेक्सुअलाइजेशन कर रहा है, और किस एक्सट्रीम लेवल पे रैप सॉन्ग्स चले गए, हिप हॉप म्यूज़िक चला गया, और हर चीज़ में लिटरली जो है ना वो सेक्सुअल फैंटेसीज को और सेक्स को डाला जा रहा है। तो ये हमने अपनी आंखों से सोसाइटी को चेंज होते देखा है। तो इसलिए इफ़ देर आर मिलेनियल्स अराउंड यू, उनकी गाइडलाइन लिया करें और उनके विजडम से फ़ायदा उठाया करें। दे कैन एक्चुअली कंपेयर एंड टेल यू कि वाकई ही तबाही मची है, और हमें तो यकीन नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे। यानी अगर मैं आज के कंटेंट को देखूं और प्रीवियस कंटेंट को देखूं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पुराने गानों को जस्टिफाई कर रहा हूँ। मेरे दौर के इवन जो बॉलीवुड की मूवीज़ थी और सॉन्ग्स थे, कम अज़ कम उन मूवीज़ का एंड रिज़ल्ट तो ये होता था कि लड़का लड़की जो है उनको अगर प्यार आपस में हो गया तो शादी तो कर लेते थे ना। एंड रिज़ल्ट तो ये होता था ना, वफ़ादारी। अब तो जिस जगह पे बॉलीवुड आया हुआ है, अब तो नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं। अब तो शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब तो हराम हराम हराम, मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन को ग्लैमराइज किया जा रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट के कॉन्सेप्ट को ग्लैमराइज किया जा रहा है। और फ्रेंड्स विद बेनिफिट कितना ये कॉमन होता जा रहा है, कितनी गंदी चीज़ है, गंदा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स को कितना आम किया गया है कि मेल फीमेल की बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप और एक क्लोज बॉन्ड, हालांकि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये हो ही नहीं सकता। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट इस बात का अब इनकार कर रहे हैं कि मेल फीमेल कैन नेवर बी इन अ क्लोज बॉन्ड और क्लोज रिलेशनशिप, और उनमें से कोई एक फिसले ही फिसले, या एक के दिल में कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो ये अननेचुरल बात है, लेकिन इसको मीडिया कितना प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, फिर हमने अपनी आंखों से देखा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को आप लोग देख रहे हैं आज हर नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज़ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया जा रहा है, उसको ग्लैमराइज किया जा रहा है, और इस एंगल से नहीं दिखाया जा रहा कि वो कोई ईवल चीज़ है या बुरी चीज़ है। वो सब्लिमिनली हमें दिखाया जा रहा है कि इट्स ओके, इट्स फाइन, चलता है, अब क्या करें, ये तो हो रहा है। उसमें कोई मॉरल लेसन नहीं है कि ये गलत है या ये नहीं होना चाहिए। हर टीवी सीरीज़ में कैरेक्टर्स जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में दिखाया जा रहा है, और जोक्स ट्रैक किए जा रहे हैं कि दिस पर्सन हैज स्लेप्ट विद दैट पर्सन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड दे आर ऑल लॉफिंग अबाउट इट। ये दौर है जिसमें आप लोग रह रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। इससे भी नेक्स्ट लेवल चीज़ कि चलो पहले तो लड़का लड़की की मोहब्बत दिखाई जाती थी, अब तो दो आदमियों की मोहब्बत आपस में ऐसी ऐसी मूवीज़ बन रही हैं कि दो लोगों की शादियाँ होंगी, बाद में पता लगा लड़की लेस्बियन है और लड़का गे है, तो आपस में उन्होंने कहा कि देखो ये तो गलत हो गया। आपस में फिर जो है ना वो उन्होंने फैसला किया कि ठीक है जी, हम अपने अपने पार्टनर्स ढूंढ लेंगे, दैट्स फाइन। तो ये नेक्स्ट लेवल। फिर देखें ओपन मैरिज, ये अब दिखाए जा रहे हैं कि बिजनेसमैन है दो टॉप के, दोनों मियाँ बीवी, लेकिन ये कि उनके ओपन रिलेशनशिप्स भी हैं, दैट्स फाइन, दोनों इस पर एग्रीड हैं, कोई बात नहीं। फिर लिव इन रिलेशनशिप्स कितने दिखाए जा रहे हैं कि दो दो लड़का लड़की फ्लैट में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, इट्स परफेक्टली फाइन, और जो मर्ज़ी करें जब तक इस्तेमाल करें एक दूसरे का, इट्स टोटली फाइन, एक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हो रहा है, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात, बस एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हो रहा है। और फिर ये कि शादी से पहले कोई मसला नहीं, डेटिंग दबा के करो, रिलेशनशिप्स दबा के चलाओ, राइट। तो फिर ऐसे लड़के को बड़ा कूल और बड़ा शार्प और बड़ा
जो है ना वो स्ट्रीट स्मार्ट दिखाया जाता है, जो 5-5 लड़कियों के साथ रिलेशन चला रहा है, ठीक है ना, और बड़ा कूल बना के उसे कूल बॉय दिखाया होता है, और हमारी अपने ड्रामास दिखा रहे हैं ऐसे। तो ये किसी दौर में कोसा जाता था इन चीज़ों को, लेकिन किस तेज़ी से आप देखें कि मीडिया ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया कि अब वो इसको बस सबलिमिनली दिखा रहे हैं कि ये तो चलता है। तो ये है वो डगर जिस पर हम आ चुके हैं। और पॉर्न इंडस्ट्री, सुभान अल्लाह, इसका तो मैं अभी इस पे तो अलग लेक्चर होना चाहिए कि जो तबाही उस वो फेर चुका है पॉर्न इंडस्ट्री। मतलब 13 साल 12 साल के बच्चे एडिक्ट हैं और तबाह हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और मैं हैरान हूँ कि हमारे मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि जी इसका कोई नुकसान नहीं, और साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ये चीज़ आपके सेक्सुअलिटी को कोई हर्ट करे, या जो है ना वो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज करे। पॉइंट इज़ कि लोगों को हो रहा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और वो बहुत तेज़ी से इस जनरेशन को हुआ है। और उसके पीछे क्या रीज़न है? खुराक पहले भी मोर और लेस यही थी, अब क्या इतनी को खुराक बदल गई? चले ये एक साइंटिफिक बहस है, इसमें मैं नहीं जाता क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन तो है ना। जस्ट बिकॉज साइंटिफिक रिसर्चेज अभी नहीं हुई, जस्ट बिकॉज साइंटिफिक पेपर्स हमारे पास अभी तक इसके नहीं आए हैं, और जस्ट बिकॉज बायस्ड एक साइंटिफिक कम्युनिटी ऊपर बैठी हुई है जो पॉन्ड को कभी चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें शेयर्स हैं, बाकायदा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उसमें, बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉर्न इंडस्ट्री को फंड करते हैं। वाई विल दे लाइक टू फंड दोज साइंटिस्ट जो पॉर्न इंडस्ट्री के नुकसानात पे रिसर्च करें? तो मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों नहीं ये बातें सोचते। को बहुत नेक्स्ट लेवल तबाही, मेंटली भी ख़राब कर चुकी है पॉर्न इंडस्ट्री हमारे लोगों को। किस किस तरह के साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स जन्म ले चुके हैं, किस तरह मुझे दुख होता है। मैंने एक तस्वीर एक बार देखी और मैंने बल्कि उस पर एक पोस्ट भी शेयर की थी कि एक बुज़ुर्ग, और ये माशाल्लाह हमारे घरों में आम साइट है कि हमारे भी बुज़ुर्गान, हमारी वालदा या वालिद या दादा दादी नाना नानी वगैरह, वो माशाल्लाह बुढ़ापे में कोने में कुरान पढ़ रहे होते हैं, सुकून हासिल कर रहे होते हैं कुरान से, और हर वक्त कुरान पढ़ते नज़र आते हैं। तो मैंने तो एक पिक्चर इस तरह लगा के पोस्ट शेयर की कि क्या ये लास्ट जनरेशन है जो बुढ़ापे में कुरान पढ़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है जो कमिंग जनरेशन है वो बुढ़ापे में, अल्लाह माफ़ करे, पॉर्न देख रहे हो मोबाइल फ़ोन पे? ये इस तरह की लत है, या अपने टैबलेट्स पे। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों के नुकसानात नहीं हो रहे जस्ट बिकॉज कोई साइंटिफिक रिसर्च अभी तक नहीं हो? भाई ऑब्जर्वेशन भी तो कोई चीज़ है ना। तो तबाही तो मच रही है, हर जगह तबाही है। तो वी हैव टू सी कि अब हमने क्या करना है। तो ये कश्ती हम लोगों ने ही बचानी है डूबने से। जो इंसानियत, मैं सिर्फ ये नहीं कहता मुसलमानों की कश्ती बच जाए, भाई पूरी इंसानियत की कश्ती बचनी चाहिए। और इसीलिए वेस्ट में भी अब बहुत बात हो रही है इन चीज़ों को लेके कि तुमने क्या मादर पिदर आज़ादी, दिमाग तुम लोगों के ख़राब है, साइको केसेस हो तुम लोग जो हैंडल कर रहे हो, ये जो स्क्रिप्ट्स तुम लोग लिख रहे हो, शैतानी स्क्रिप्ट्स हैं पूरे पूरे। इस पे तो बाकायदा कंजर्वेटिव्स वहाँ यूएसए में बैठ के बात कर रहे हैं, हर कंट्री के लोग जो है इस पर अब बोलने लग गए कि हमारे बच्चों को तुम तबाह कर रहे हो। तो फिर आप देखें ऐसी ऐसी टीवी सीरीज़ बन रही हैं अब टीन एजर्स के लिए, टीन्स टीवी सीरीज़ बन रही हैं। नेटफ्लिक्स जो है इसमें सरे फहरिस्त है कि एक्सप्लोरिंग सेक्सुअलिटी, वी हैव टू टीच टीनेजर्स हाउ टू एक्सप्लोर देयर सेक्सुअलिटी। और इस पर बड़ी मूवीज़ बन रही हैं, बहुत टीवी सीरीज़ बन रही है कि येस वी शुड एक्सप्लोर आवर सेक्सुअलिटी, व्हाट्स द इशू इन इट। और इसके पीछे जो पूरी सोच है वो बाकायदा फेमिनिस्टिक मूवमेंट्स, जो फोर्थ वेव और थर्ड वेव फेमिनिज़म है, उसकी तारीख जो है वो सेक्सुअल रेवोल्यूशन से जाके मिलती। सेक्सुअल रेवोल्यूशन जो 1980s और 70s में अमेरिका में एक सेक्सुअल रेवोल्यूशन चली थी, वो ये थी कि लेट पीपल एक्सप्लोर देयर सेक्सुअलिटी, लेट पीपल हैव सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, एंड यू शुड नॉट जज दोज पीपल, देयर इज़ नो सच थिंग एज सिन। कोई गुनाह शुनाह नहीं होता, कोई गैरत कोई चीज़ नहीं होती। ये मौलवियों की, पादरियों की बातें हैं कि गैरतमंद होना चाहिए इंसान को, और ये होलीनेस की फीलिंग, ये फजूल बातें हैं। असल में इंसान भी जानवर की तरह है, बस ठीक है अपनी सेक्सुअलिटी को भी एक्सप्लोर करे, डिज़ायर्स को भी एक्सप्लोर करे, और टिका के जो है ना वो इंसान जो है वो मज़ा ले, प्लेजर ले जहाँ से ले सकता है। और फिर देखें क्लब्स खुले, क्लब्स और पब्स वहाँ पे खुले आम। आज तो आप चले जाएँ किसी भी मेट्रोपॉलिटन में, इवन दुख होता है मिडल ईस्ट में जो है वो बहुत आम जो है ये चीज़ होती जा रही है, ब्रोथल्स।
और बाकायदा आपको पता है मसाज सेंटर्स, तो कितना इस पे बात की जाए, दुख होता है इस लेवल पे ये चीज़ जो है वो बढ़ चुकी है, एंड पीपल आर टेकिंग इट एज एब्सोल्युटली फाइन, कोई मसला नहीं। ये तो भाई पार्ट ऑफ नेचर है, ह्यूमन नेचर है सेक्सुअलिटी, ठीक है, पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है, अल्लाह ने डाली है इंसान के अंदर कुछ नफसानी ख्वाहिशात, लेकिन इसका क्या मतलब है जानवर बन जाओ, इसका क्या मतलब है अपने आप को तबाह कर दो।